तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी जोन पर। दोस्तों फिर से एक बार आप सभी के लिए यूपी के अंदर नर्सिंग फील्ड के अंदर काफ़ी बम्पर वैकेंसी की नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल होंगे, पर अदर स्टेट के कैंडिडेट इसमें अप्लाई करते हैं तो वो सारे उम्मीदवार जो है जनरल कैटेगरी के अंदर काउंट किए जाएंगे। साथ ही स्वास्थ्य विभाग के अंदर 2026 की पहली भर्ती यहाँ पर जो है निकाली गई है, जिसमें कि अगर आपने MBBS किया हुआ है या आपने GM किया हुआ है या आपने यहाँ पर जो है B फार्मा किया हुआ है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है या आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, तब भी इसके लिए एलिजिबल आप पूरे तरह से होंगे, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। यानी कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चित्रकूट की यह वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें कि ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, पर उनकी जो यहाँ पर जो अथॉरिटी है, यानी कि जो यहाँ पर उन्हें विभाग द्वारा जो डिपार्टमेंट द्वारा उस स्टेट के उम्मीदवारों को जो बेनिफिट मिलेगा वो दूसरे स्टेट के उम्मीदवारों को यह बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। चलिए दोस्तों पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताता हूँ। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी जोन को जरूर से ज़रूर यहाँ पर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन की सारी आर्टिकल आप सभी के एग्ज़ाम रिलेटेड जितने भी मटेरियल होते हैं वो आप सभी को हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी जोन /SZ पर मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों सारी इन्फॉर्मेशन आपको बताते हैं। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि इसके रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन पर आते हैं तो आप सभी को लगातार कई सारे वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिलेंगे, और इसके अंदर जो मेन वैकेंसी जो हमें यहाँ पर आप सभी के लिए यानी कि ANM, नर्सिंग, फार्मिस्ट, MBBS, लैब टेक्नीशियन, यहाँ पर जो है फार्मिस्ट की जो वैकेंसी है, हेमोपैथिक, यहाँ पर जो है आयुर्वेदिक के अंदर जो वैकेंसी निकाली गई है, इसके बारे में सारी डिटेल यहाँ पर देने वाले हैं। तो जैसे ही दोस्तों यहाँ पर इस पेज को आप डाउनलोड करिएगा, आपके सामने दोस्तों नया यहाँ पर इंटरफेस खुल कर आ जाएगा और डायरेक्ट ही आपको यह पेज पर ले जाएगा। जैसे कि आप अगर यहाँ पर ईजिली आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी जोन पर जाकर भी पूरी इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर दोस्तों डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों डाउनलोड करने में आप सभी कुछ नहीं करना है, इसका लिंक मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, वहाँ से जाकर पूरी इन्फॉर्मेशन को आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब इसके बारे में सारी आर्टिकल आप सभी को अपडेट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख लीजिए नीचे आकर, यहाँ पर जो आप सभी को काफ़ी इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है कि यहाँ पर फार्मिस्ट के निकाले गए हैं एलोपैथिक के अंदर और ANM के निकाले गए हैं यहाँ पर रेगुलर बेसिस के अंदर। तो यहाँ पर यह वैकेंसी है कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी यहाँ पर जो है चित्रकूट, और साथ ही ये जो वैकेंसी यहाँ पर जो होने वाली है वो यहाँ पर संविदा बेसिस पर यहाँ पर दोस्तों होने वाली है, यानी कि संविदा बेसिस पर ये जो वैकेंसी है आप सभी की यहाँ पर होने वाली है। तो इस वैकेंसी में आप सभी को जुड़ने के लिए आप सभी की यहाँ पर योग्यता क्या है, साथ ही आप सभी के पद क्या है, पर इस बार जो आप सभी को सैलरी दी जाएगी वो अगले बार से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बढ़ी हुई सैलरी आप सभी को दिखेगी। जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं कि महिला चिकित्सा अधिकारी अगर यहाँ पर जो है MBBS किए हुए हैं, अगर MBBS की डिग्री है तो उसके लिए यहाँ पर एक पद निकाले गए हैं। तो इसी तरह से कई सारे पद हैं जिनके यहाँ पर देते हैं कि यहाँ पर जो है सूचित पद जो कितने हैं, अनुभव कितने हैं, साथ ही यहाँ पर रिक्त पद कितने हैं और प्रति माह जो सैलरी दी जाएगी वो कितने हैं, इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि हमारे फील्ड में आप सभी के लिए, क्योंकि नर्सिंग की कितनी की है, मेडिकल ऑफिसर की कितनी, ANM की कितनी या फार्मेसी की कितनी है, इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मैं आप सभी को सबसे पहले देता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर इस एप्लीकेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूँ, क्योंकि यहाँ पर जो नेशनल हेल्थ मिशन उत्तर प्रदेश लखनऊ की तरफ से इस वैकेंसी को जब आउट किया गया तो यह बता दिया गया है कि इनके सारे यहाँ पर जितने भी ये पद निकाले गए हैं यहाँ पर आप सभी के लिए संविदा बेसिस पर निकाले गए हैं, ना कि किसी तरह का कोई भी परमानेंट यह वैकेंसी आप सभी को होने वाला है। यहाँ पर आप देखते हैं कि इसके अंदर यहाँ पर जो है 6 कैटेगरी के अंदर पद निकाले गए हैं, जिसमें कि देख सकते हैं कि आप सभी के लिए यहाँ पर महिला चिकित्सा अधिकारी, यहाँ पर जनरल फार्मिस्ट, यहाँ पर आप देखते हैं कि यहाँ पर MBBS के लिए चिकित्सा अधिकारी के लिए एक पद, यहाँ पर जो आप सभी कार्यालय नाम होगा वो बाल स्वास्थ्य यहाँ पर कार्यकला, यहाँ पर जो होगा बाल स्वास्थ्य कार्यालय के राष्ट्रीय बल यहाँ पर स्वास्थ्य कार्यालय के चिकित्सा अधिकारी के एक पद, और जिसमें कि आप सभी को 200 बेडों का यहाँ पर अनुभव भी होना चाहिए। इन सभी पदों को एलिजिबल बनाने के लिए आप सभी के पास MBBS की डिग्री होगी, तभी इसके अंदर यहाँ पर आप एलिजिबल होंगे। यहाँ पर संख्या सूची देखते हैं कि जो पद हैं वो क्या होनी चाहिए।
जो कार्यकर्ता है वो क्या हो रही है, रक्त पद कितने अनुसूचित जाति के लिए, पर आप सभी को प्रति माह 1 लाख की सैलरी यहाँ पर दी जाएगी और प्लस से इंसेंटिव भी आप सभी को दी जाएगी। साथ ही यहाँ पर आप देखते हैं कि एक चीज़ यहाँ पर बताया जा रहा है कि आयुष चिकित्सा अधिकारी के 1 पद निकाले गए हैं। यहाँ पर तो देख सकते हैं कि जो बताया जा रहा है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर अगर नीचे आते हैं तो आप सभी के लिए यहाँ पर जो है देख सकते हैं कि जो बताया जा रहा है, यानी कि चिकित्सा अधिकारी के यहाँ पर फार्मिस्ट एलोपैथिक के अंदर यहाँ पर जो है 10 पद निकाले गए हैं। यहाँ पर जो है क्रम संख्या 10 है, जिसमें कि कुल रक्त पद यहाँ पर 2 हैं। यहाँ पर 10 पद ना समझें क्योंकि ये क्रम संख्या है दोस्तों। यहाँ पर कुल पद यहाँ पर 2 निकाले गए हैं। यहाँ पर होते हैं कि यहाँ पर 1 पद और यहाँ पर 1 पद 2 पद निकाले गए हैं, जिसमें कि आप सभी के अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है, डिप्लोमा इन फार्मिस्ट किया हुआ है और साथ ही स्टेट या गवर्नमेंट से आप सभी के लिए अप्रूवल भी है, तो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आप सभी को कंप्यूटर में का नॉलेज होना चाहिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर होना चाहिए, और जो यूपी मेडिकल फैसिलिटी रजिस्ट्रेशन से आपकी होनी चाहिए, और जो आपका यहाँ पर प्रति माह है वो 13,500 आप सभी को दिया जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर एएनएम की बात करते हैं तो यहाँ पर 7 पोस्ट निकाले गए हैं, जिसमें कि 3, 1, 2, 1 निकाले गए हैं, जिसमें कि सर्टिफिकेट इन डिप्लोमा होनी चाहिए, मिडवाइफर एनी रिकग्नाइज्ड स्टेट अप्रूवल होनी चाहिए, और यहाँ पर काउंसलर स्टेट होनी चाहिए, और साथ ही यहाँ पर यूपी मेडिकल यहाँ पर जो है फैसिलिटीज़ दिखाना होना चाहिए। जो आप सभी की सैलरी है वो 12,500 प्रति माह आप सभी को दी जाएगी। फिर उसके बाद बताया जा रहा है कि आप सभी के यहाँ यानी कि जो आप सभी को बताया जा रहा है कि जब आप सभी के दस्तावेज़ों को पूरा किया जाएगा तो उसमें ना आपकी उम्र ज़्यादा होनी चाहिए, ना आप सभी के यहाँ पर जो है महीने भी ज़्यादा होने चाहिए, और साथ ही जो आप सभी के जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो सारे यहाँ पर जो है अपडेटेड होने चाहिए, ना कि पुराने होने चाहिए। तो यानी कि दोस्तों जो भी इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है वो कैंडिडेट इसके अंदर अप्लाई कर सकता है, और जो भी इसके लिए एलिजिबल है वो कैंडिडेट ज़रूर से ज़रूर इसके अंदर अप्लाई करे। इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, और टेलीग्राम से जुड़कर सारे अपने सवालों के जवाब वो भी प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद।